हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग किए थे उनका जल्द ही रिजल्ट आने वाला है। वो लोग अपने दौड़ की तैयारी कर रहे होंगे। और जो लोग जिनके नंबर कम जो लोग आंसर की से मिला है नंबर कम है उन लोगों के लिए जल्दी 40,000 कांस्टेबल की भर्ती फिर से आने वाली है। तो आप लोग मन से मत हारिए, लगे रहिए, पढ़ते रहिए। और जो लोग 185 170 प्लस हैं, पुरुष 200 प्लस हैं, महिलाएं 185 प्लस हैं, वो पढ़ती रहें। जिनके 85 क्वेश्चन सही हैं, 85 प्लस सही हो रहे हैं, किसी का 86 से 90 तक, ऐसे वो लोग अपनी दौड़ लगाएं और अपना फिजिकल मेंटेन करें। यहाँ पे अब हम और आप पढ़ने वाले हैं कोशत्व के आधार पर व्यंजन, क्योंकि कल हम लोग अध्ययन किए थे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन, दो थे अल्पप्राण और महाप्राण। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशत्व के आधार पर व्यंजन। देखिए, बहाप्रत्यय के आधार पर वर्णों के मुख्य दो भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? घोष और अघोष। घोष को सघोष भी कहते हैं और अघोष एक अलग भाग है। तो नंबर 1 पर हम लोग पढ़ेंगे घोष क्या होता है और सघोष। घोष वर्णों में केवल नाद का प्रयोग होता है। नाद मतलब घर्षण मान लीजिए, घर्षण या जो म्यूजिक में आते हैं नाद। स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। और इसमें हा, उस व्यंजन का हा भी आता है। हा को हम लोग काकल्य वर्ण में रखते हैं। ठीक, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको तो पता होगा कि वैकल्पिक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इनमें जैसे सा हा दे दिया, इनमें से काकल्य वर्ण है तो आपका उत्तर हो जाएगा हा। इसी प्रकार अब क्या था, घोषत्व के आधार पर घोष कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन यार अलावा और हा। और सभी स्वर सघोष होते हैं और हमारी जितनी भी स्वर ध्वनियाँ हैं वो सभी सघोष ध्वनियाँ हैं। सघोष अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं। कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी व्याकरण के, उन्होंने बताया है सभी स्वर सघोष और अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं। ठीक, आगे नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग अघोष। स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, क्योंकि तीसरा, चौथा, पांचवा तो सघोष हो गया था। अघोष में पहला और दूसरा वर्ण और सा उस व्यंजन के 3 व्यंजन, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा का उच्चारण अघोष के अंतर्गत होता है। अब अघोष में केवल श्वास का प्रयोग होता है और सघोष में नाद का प्रयोग होता है। जैसे प्रश्न पूछ लेता है, इनमें 4 व्यंजन दे दिए, इनमें से किसमें नाद का प्रयोग होगा? आप सोचेंगे नाद क्या होता है, फिर या अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो मतलब याद करने की कोशिश करेंगे तो उसमें सोचेंगे कि हमने सघोष पढ़ा था, सघोष में नाद आया था, नाद सघोष में आया था। सघोष में कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? तीसरी, चौथी, पांचवी। तो आपको कंफर्म हो जाएगा जो सघोष है उसमें नाद आता है और जो अघोष है उसमें श्वास का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ड होते हैं? क, ख, च, छ, ट, ठ, ता, था, पा, फा। और उस व्यंजन के 3 व्यंजन, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। ये हम लोग आज अध्ययन किए हैं घोषत्व के आधार पर वर्णमाला के वर्ण। कौन कौन से वर्ण सघोष होते हैं, कौन से अघोष होते हैं,
इन चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने समझा पढ़ा। इसमें जब ये वर्णमाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको वैकल्पिक प्रश्न भी करवाएंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, परिभाषा वाले भी करवाएंगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को हमारे साथ पढ़ के अच्छा लगा होगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, वर्णमाला के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो रही हो, आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ सीखा हो, आपको लग रहा है कि हमने गार्गी एकेडमी से कुछ सीखा है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं आपको पता चल जाएगा, आप वहाँ से अपना खोल के पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू। राधे राधे। और आप लोग जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 60,244 से संबंधित अभ्यर्थी हैं वो अपनी दौड़ चालू कर दें, क्योंकि जल्द ही रिजल्ट हम लोगों के बीच नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। नवंबर तक रिजल्ट हमारे और आपके बीच में होगा। और संभवतः दिसंबर से 10 दिसंबर तक हम लोगों के फिजिकल शुरू हो जाएंगे। पहले DVPST होगा, फिर शारीरिक मापदंड, फिर उसी दिन अगर टाइम होता है तो दौड़ भी हो जाती है, नहीं तो अगले दिन दौड़ होती है। थैंक यू।